नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोज़गार, इसके ऊपर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तालिबान से मतलब है, आपको योगी मोदी पसंद है। गरीब लोग हैं तभी तो चावल फ्री दे रहे हैं कोरोना में। जो अगर वो सरकार कार्य करती तो वाहू में कछु चिंता नहीं। और जबरदस्त ब्रांड है। 1 2 3 4 तेरा गम। दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ कि इन लोगों को जब एक कॉमन मैन, सड़क का, गांव देहात का एक ज़मीनी आदमी जब जवाब देता है इन जैसों को, तो ये उसका मजाक किस तरह अंदाज में बनाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हो ये तो अंधभक्त है, ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो किस तरह से बहकाया फुसलाया गया है जी गोदी मीडिया द्वारा। तो आज इसी को मैं वीडियो के रेफरेंस से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जो हैं, ज्ञानी हैं, जिनको महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें अब खाने को दौड़ रही हैं, इनकी नींद हराम हो चुकी है। क्यों बात करते हो तालिबान की, क्यों बात करते हो अफ़गानिस्तान की? वैसे जिन्हें आरएसएस की मंशा समझ में नहीं आ रही थी, उनको तालिबान की मंशा समझ में आ रही है दोस्तों। जो बुद्धिजीवी हैं यहाँ के, जिनके कंधे का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके कंधे पर रखकर अपनी बात कही जाती है। तो मैं वीडियो के रेफरेंस से आपको दिखाता हूँ कि जब कॉमन मैन जवाब देता है तो उसके किस तरीके का मजाक बनाया जाता है इन जैसे द्वारा। ये एक सैम्पल डाटा है, मान के चलिए दोस्तों, ये मैं एक सैम्पल डाटा के बारे में बात कर रहा हूँ, सैम्पल इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये इनको आप सैंपल मान के चलिए, इनके जैसे जितने भी हैं वो अपने आप को सब एनालाइज कर लेंगे इस बेस पे। तो दोस्तों सुनिए, देखिए विचार। ये जनाब पूछते हैं कि भाई इतनी महंगाई है, गरीब आदमी को गवर्नमेंट बांट रही है, मोदी जी बांट रहे हैं, तो गरीबी तो है ना। लोगों को 80 करोड़ लोगों को वो चावल देते हैं 5 किलो फ्री। गरीब लोग हैं तभी तो चावल फ्री दे रहे हैं कोरोना में। मैं दिखा दूंगा जिस दिन चावल बटा, अगले दिन आज सब बेच दें, सब बेच के चावल मुझसे लावे हैं गरीब बन के, और वे फिर बेच के 19 रुपए किलो जा रहा फ्री का चावल। हाँ, दिखा दूंगा तुम्हें। एक कॉमन आदमी, आपने देखा होगा कि बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट की चलती हैं जिसको लोग फ्रॉड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक कॉमन मैन बता रहा है, एक ज़मीनी आदमी बता रहा है कि भाई इस आपदा, इस पेंडेमिक के दौर में, इस मुसीबत के दौर में इतना सब खर्चा बढ़ा, इतनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो मोदी योगी क्या अपनी जेब से देंगे? भाई गवर्नमेंट ने आपसे ही लेना है, आपको ही देना है, तो इसमें कहाँ से, मतलब अगर महंगाई हो रही है, चीज़ें हो रही हैं, तो गवर्नमेंट लेके ही तो देगी। काम करने लायक ना है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन और क्या कहाँ ते आवे वो भाई योगी जी के और उनके घर में थोड़ी रखो राशन। बाकी तो पब्लिक से ही तो जाना, तो कहीं को देना और कहीं से लेना है। भाई कहीं से लेना है तो कहीं से देना। देखिए, एक ज़मीनी आदमी की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें प्रैक्टिकली वीडियो के रेफरेंस से क्लियरली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपने एंड से बात को सोचिए, समझिए और डिसाइड कीजिए। अब यहाँ पर एक कॉमन मैन ज़मीन का आदमी बता रहा है कि भाई ऐसी ऐसी विपदा पड़ी है, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, गरीबों को दिया जा रहा है, हेल्प की जा रही है। गरीब आदमी, कॉमन आदमी बता रहा है। आप समझ सकते हैं इन जनाब का एजेंडा हो सकता है, इन पत्रकार महोदय का, लेकिन उस कॉमन आदमी को जिससे बात की जा रही है वो फेस कर रहा है, वो जी रहा है इस हालात में जीवन को, जिससे फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। देश के बारे में जब बात होती है उससे भी फ़र्क पड़ता है, और जब इस तरह की विपदा को टाइम आती है उसको भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो समझता है कि वो देश उसका है, ये घर उसका है, और उसको ही इस देश के लिए जो कुछ करना है। आप देख सकते हैं, हाल का ही एग्जाम्पल हुआ खिलाड़ियों का। जिस भी खिलाड़ी ने चाहे कितनी गरीबी मेहनत में प्रयास किया, यत्न किया, जतन किया, और उसने देश का नाम रोशन किया, इन साहब ने घुमा के फिर क्वेश्चन पूछा कि भाई तो पहले गवर्नमेंट जब थी वहाँ क्यों छाती पीटी जाती थी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा या बीजेपी द्वारा? हाय तौबा, पेट्रोल, बिजली, पेट्रोल का रेट और ये महंगाई, इन सब चीज़ों पर हाय तौबा की जाती थी। उनके प्रति आपका विचार ऐसा क्यों नहीं था? जो अगर वो सरकार कार्य करती तो वाहू में कछु चिंता नहीं। जैसे इन लोगों ने कार्य करो, हर महीना राशन फ्री है जनता के लिए, कि करोड़ों रुपया के राशन आ रहे हैं कि फ्री में ही, तो कि जनता पे के लिए ही तो कर रहे हैं।
ज़मीनी आदमी क्या जवाब देता है कि अगर उन्होंने काम किया होता तो उनकी भी हम तारीफ़ करते, उनको भी हम ऐसे ही बोलते। भाई सिंपल सी बात है जो इन साहब को समझ में नहीं आ रही है या इस ना समझ बन रहे हैं, जान के अनजान बन रहे हैं कि अगर 1 रुपये का भी घोटाला, 1 रुपये का भी फ्रॉड, हर्षद मेहता, तेलगी, दुनिया भर के कोल घोटाला, ये वो चीज़ें हुई थी, तो जब चीज़ें ये आ रही थी सड़क पर, अन आंदोलन क्या था, करप्शन के ऊपर जब बात हो रही थी, जब एकजुट हो रहे थे, उस टाइम में अगर 1 रुपये भी आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता था, चाहे होटल के बिलों में कई बार आते थे कि उसमें भी टैक्स दुनिया भर की लगाई हुई, तो लोगों को दर्द होता था कि लूट हो रही है एक तरफ और एक तरफ चार्ज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ इनको क्लियर समझ में नहीं आ रही कि एक जगह इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तब चार्ज किया जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपये है, मैं किलो में 50 कर दूं, पर राजकोष भी तो चाहिए, सत्ता चलाने के लिए राजकोष भी तो चाहिए, समझे। तो राजा है राजकोष मैनेज करना और जनता के पूरे पर्सपेक्टिव में पूरे देश के बारे में सोचना राजा का काम है, और राजा को राजकोष के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आप समझिए, एक कॉमन, एक नॉर्मल ज़मीनी आदमी ये चीज़ सोचता है, इतनी बातें करता है, जो इस सांप के खोपड़ी से ऊपर के जा रही है, यार ये ऐसी बातें कर रहा है। तो अब इस चीज़ को, अब देखिए, इस कॉमन मैन ने, इस ज़मीनी आदमी ने जो बात कही है उसको आप समझने की कोशिश करते हैं। मैं पिछली सरकार का ये बयान आया था कि फंड नहीं है, अभी हम deal to the next government to conclude. As the shortage of money, this financial year don't expect any finalization of the agreement. Next financial year, I hope that the policy will be able to complete. सेना को सक्षम नहीं कर सकते, नेक्स्ट फाइनेंस ईयर में देखेंगे। उसी राजस्व की बात की जा रही है कि जब पिछली गवर्नमेंट बोलती है कि फंड नहीं है, हम सेना को जो भी अस्त्र शस्त्र देने हैं, राफेल या जो भी था, उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल में देखेंगे क्योंकि फंड नहीं है। देखिए सिंपल सी बात, ये है उस राजस्व की बात जिस राजस्व की बात एक ज़मीनी आदमी कर रहा था। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही होंगी, सेना का मनोबल हो, चाहे सेना को शस्त्रों से लैस करने की बात हो, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब आप प्रैक्टिकल को सोचिए, अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, तो आपको मैं नहीं जगा रहा हूं। अब देखते हैं कि ये राजस्व करंट की सरकार, एक नॉर्मल कॉमन मैन की सरकार, आम आदमी की सरकार है दिल्ली में। अब देखिए, मैं दिखाता हूं आपको राजस्व कितना मैटर करता है और कितनी बड़ी चीज़ है राजस्व किसी राज्य सरकार के लिए। तो ये तो सेंट्रल सरकार की बात हो रही है। उनका उस सब के बावजूद 40% दुकानें जो प्राइवेट हैं उनसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एज भी 25 से 21 की गई, किस लिए कि कलेक्शन ज़्यादा हो। और जो सरकारी, जो यादा आप सुनते हो कि बेच दिया बेच दिया बेच दिया, अभी कॉमन मैन की सरकार समझ रही है कि प्राइवेट से कुछ ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। अब दिल्ली में सरकार की शराब की दुकान नहीं होती, प्राइवेट ही बेटर है, सरकारी नहीं है, बोल दिया था। तो ये है राजस्व का मैटर। तो अब इस समझने की कोशिश कीजिए राजस्व क्या है जिसके ऊपर हाय तो मच रही है। अब एक नॉर्मल आदमी, एक कॉमन आदमी इतनी सब चीज़ें समझ रहा है। अब आप ये मत सोचिए, अब आप बहुत बुद्धिजीवी कह रहे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना था। आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस से चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस से चल रही है। और ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। आपने देख लिया होगा बंगाल का, बंगाल की मैडम कहती हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब तक रहेगी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी कब तक रहेगी बंगाल में, वो चली जाएगी। उसके बाद ये धमकी दी गई थी ना, बड़ी बड़ी एजेंसियों ने जांच किया ना, कोर्ट ने कैसे कैसे डिसीजन दिए ना, तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं। आपने देख लिया महाराष्ट्र का हाल, महाराष्ट्र में आपने हाल देख लिया, और दिल्ली में आप देख लीजिए। ये कॉमन मैन ऐसा मत कीजिए कि कुछ नहीं कर सकते। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तो ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, दोस्तों एक कॉमन मैन, एक इंडिविजुअल लोगों से स्टेट गवर्नमेंट का पहले वास्ता पड़ता है और सेंटर का बाद में। इसमें किसी को शक मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। जो बहुत सी चीज़ों के ऊपर दलील देते हैं वो इतना ज्ञान तो रखते होंगे। अब चलते हैं बैक टू फिर विलेज साहब की। अभी एक दो लोगों का और जवाब सुनाता हूँ मैं।
तो देखिए एक दो लोगों से और पूछा कि भाई रामदेव तो ऐसा बोलते थे, बोलते कह रहे भैया मैं बोल दूँ कुछ, कल को मैं बोल दूँ भैया मोदी की सरकार को बना दो, मोदी ये कर देगा वो कर देगा, तो उसके लिए मोदी जब जिम्मेदार हैं क्या? वो तो सही रामदेव सरकार चला रहे हैं। सरकार नहीं चला रहे। बीजेपी के नेता भी डीजल और पेट्रोल और इसकी महंगाई के खिलाफ माथे पे सिलेंडर लेके भी प्रदर्शन करते थे। बीजेपी के नेता मंत्री आज जो बने हुए हैं। ठीक, तो ये तो बताओ रामदेव, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी सरकार बनाओ या ये फनाली सरकार बना दो, 20 रुपए लीटर डीजल मिले, मैं दे रहा हूँ। तो अब ये तो जमीनी लोगों की बात है दोस्तों। यही लोग हैं जो नेता अभिनेता को पैदा करते हैं, यही लोग हैं जो राजा बनाते हैं, किसी को गद्दी पे बैठाते हैं, ये वो लोग हैं दोस्तों। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए है। अब इन साहब को लग गई मिर्ची, अब ये बौखला गया कि यार वो अलग बात है, एजेंडा है, वीडियो को वायरल करना है, थोड़ा गेम है, काफ़ी चीज़ें करते रहते हैं लोग, लेकिन अब मन की बात नहीं हो रही है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए टी शर्ट पे तो कपड़े पे तो इस पे उस पे देखिए किस तरह से। क्या करते हो आप? खेती। तो जबरदस्त आपका ये तो हिंदुस्तान और हीरो सब है और जबरदस्त आप ब्रांड है। इसको कहते हैं मिर्ची लगना। पूरा मुगल इतिहास जो है वो सिरे से खत्म करने की कोशिश हो रही है। मैंने प्रयागराज का नाम बदला, लोग कह रहे क्यों नाम बदल दिया? कुछ लोगों ने कहा नाम से क्या होता है, तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम रावण और दुर्योधन क्यों नहीं रख दिया? इनको बेशक मोदी जी का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास प्रयास ना समझ में आता हो, मन की बात समझ में ना आती है, लेकिन तालिबान का इनको सब समझ में आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव है उनकी मंशा, ये इनको समझ में आ रही है, देती हैं ये सारी चीज़ें। तो हम लोगों को मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह की आप वीडियो देख लिया कीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको, काफ़ी आपको सुकून मिलेगा। मस्त 1 2 3 4 तेरा गम करना होता जितेंद्र सिंह का शर्म राम फोपना से ध्यान टन वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह जो बोले सोनिया सचिका, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तेरा गम अगर ना होता हो, तेरा गम अगर ना होता तो शराब में ना पीता। लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये सब चीज़ें समझने समझाने की बात हर कॉमन आदमी समझ रहा है। ये इस वीडियो में मैंने दिखाने की कोशिश की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।